बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारत के वजीर दिफा ने धमकी ये दी कि हम जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के अंदर घुस के जाके जो दहशतगर्द हैं उनको मारेंगे। ये सवाल उनसे क्यों किया गया? क्योंकि गार्डियन अखबार के अंदर एक खबर शाया हुई। उस खबर के मुताबिक पिछले चंद सालों के अंदर 2020 के बाद भारतीय एजेंसी रॉ जो है उसने पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड ऑपरेशंस किए और 20 के करीब हाई टारगेट जो थे उनको उन्होंने हलाक किया, कत्ल किया। यही इल्जाम जो है ये इंडिया के अंदर लगता है कि भारतीय एजेंसियां जो हैं वहां की जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर दहशतगर्दी फैला रही है, इंतहा पसंदी कर रही है, लोगों की टारगेट किलिंग करवा रही है। कनाडा के अंदर एक शहरी को एक ऐसे शहरी को जो खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता था, उसका जब कत्ल हुआ तो आपको पता है कि भारत और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो उस नहज पे पहुंच गए थे कि यूं लग रहा था, यूं गुमान हो रहा था कि जैसे अब ये दोनों मुल्क किसी बड़ी जंग में जा रहे हैं। अमेरिका से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आया था। ज़ाहिर है भारत बड़ी इकोनॉमी है तो शायद उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। अमेरिका के अंदर भी भारतीय हुकूमत जो है उसके हुक्म के ऊपर, मोदी सरकार के हुक्म के ऊपर शहरियों को टारगेट किया गया। भारत की ये जो सोच है, इस तरीके से लोगों का कला कमा करने की वो सारी दुनिया के सामने खुल के आई। राजनाथ सिंह उन्होंने एक तरफ तो ये कह दिया कि हम पाकिस्तान में या जहां भी दहशतगर्द होंगे हम जाएंगे और घुस के मारेंगे। हालांकि ये तजर्बा मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर कहा था कि भारत का कोई इतना कामयाब नहीं रहा है। भारत घुस के आता है तो फिर जो हशर अभिनंदन जैसों का होता है वो भारत के मुंह के ऊपर एक बड़े तमाचे से कम नहीं है। भारत रहती दुनिया तक इस शर्मिंदगी के साथ हमेशा जीता रहेगा। एनीवेज, अब होने क्या जा रहा है? वज़ीर दफ़ा जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने फिर रिस्पॉन्स जो दिया है उन्होंने कह दिया कि भारत ऐसी कोई हरकत ना कर बैठे कि जिसका फिर उसको ख़ुमियाज़ा भुगतना पड़े। तो हम इस्राइल-ईरान जंग सुन रहे थे, हम यूक्रेन-रशिया जंग सुन रहे थे। भारतीय इलेक्शन सर के ऊपर खड़ा है। क्या मोदी को इलेक्शन कैंपेन के लिए दोबारा इस हेट स्पीच इसकी ज़रूरत पड़ गई है, इस किस्म की हरकतों की ज़रूरत पड़ गई है? या फिर वाक़ई जैसा कि उसामा अली साहब जो हैं, वो कुछ 4 महीने कबल 5 महीने कबल शुरू हो गए थे ये कहना कि अप्रैल मई में जाके पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो सकती है। क्या ये वो वक़्त आन पहुँचा है? इस पे बात करेंगे। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सवाल मैंने अब मज़ीद कोई नहीं करना, प्लीज़ जी, बताएँ वालेकुम अस्सलाम। क्या? नहीं, इसके बाद तो व्यूवर्स ने वैसे ही अंदर ही आ जाना इसके जो है आपके, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बर्दाश्त ही नहीं करते अमूमन, मैंने ऑब्ज़र्व किया। लेकिन थोड़ी-सी जी, पेशेंस होनी चाहिए। इतनी कौन-सी आप लोगों ने भी कोई वो क्या मीनाकारी का काम कर रहे हैं भई, वो जो डिस्टर्ब हो जाएगा। वेले कहीं काम कर रहे हैं, साथ स्पीकर पे ये लगी हुई है। बहरहाल बिल्कुल ठीक। फ़ॉरेन का तो यही एटीट्यूड है, पाकिस्तानियों का तो मुझे पता है कि पूरे वो जैसे कहते हैं ना कि बेहतरीन, हाँ, एहतमाम के साथ देखते हैं इधर। तो वहाँ तो ये होता है कि आप काम कर रहे हैं कार में या कहीं भी लगा लिया और सुनते गए। यूके या अमेरिका की लाइफ़स्टाइल के हिसाब से अगर बात जी, करूँ, किचन में लगे हुए या खाने पे खाते हुए, खाने पे अमूमन ये चलते हैं प्रोग्राम्स, हम खुद ऐसे करते थे। बहरहाल एनीहाउ, अब असल बात ये है कि जंगें तो ये हैं, बहाने हैं, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, हमें कहते-कहते सीधे हो जाएँगे। इस टाइम अब ये सब पे बनी हुई है, ये बनी है। लेकिन मोदी ने ये वेंचर, अब आप 2 बातें हैं। बतौर एस्ट्रोलॉजर तो प्लैनेटरी इंडिकेशन ये कहती है कि इंडिया अभी ऐसे पंगे लेगा, ऐसे हालात बन जाएँ इसके अंदर से मज़हबी फ़साद फूट पड़े। अच्छा, अभी ये कह रहा है कल को फ़साद तो वैसे फूटने हैं, उसका इल्ज़ाम हम पे ठोक देगा। वो सितारे वैसे ही कह रहे हैं। आई प्लैनेटरी इंडिकेशन हुई है। मतलब ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही है ना कि जी उसने कर बिल्कुल दिया, ठीक है। उसने कर दिया। भाई तुम खुद अपना एटीट्यूड देखो अब तक का, जो उधर की माइनॉरिटीज़ के साथ है या जो भी आप लोगों की अप्रोच है। वैसे आप लोग बड़े भी वो बनते हैं कि भई हम तो गोश्त भी नहीं खाते और हम तो बड़े नरम नाज़ुक और मुसलमान और ये बड़े कुछ ज़ालिम हैं। तो हरकतें अपनी देखें, मतलब एटीट्यूड अब तक
कितनी स्टेट्स हैं और कितना वो बेरहम रवैया इंसानियत के साथ है, जबकि ये हमें कहते हैं हमारे यहाँ तो एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल माना जाता है। और बिल्कुल भी ये जितने पैगंबर आए हैं ये सिर्फ इस इंसान की प्रॉस्पेरिटी के लिए आए हैं। तो खुदा तो अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक तो इंसान से इतना मोहब्बत करती है, तो उसने इतनी हुज्जतें भेजी, इतने अपने पैगाम भेजे इसकी फलाह के लिए। और बाकी ये है कि ये जंग जो है, अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की जो आप लोगों की पॉलिटिकल उस पे अगर इंटरनेशनली बात करूँ, तो उस पे मेरे सामने इसके 2 एंगल बनते हैं। एक एंगल बनता है कि उसने जाना है, उसको इतनी अक्सरियत नहीं मिल रही। हवा बनी हुई है, लेकिन हकीकत जी, में नहीं मिल रही। कोलिशंस में जाना है, वरना केजरीवाल को क्यों पकड़ा हुआ है? चलो बताओ भई। उसने तो बिल्कुल। बेचारे ने इतनी आम आदमी पार्टी ने परफॉर्मेंस दी है, इनकलाब बर्पा की है उधर इंडिया के अंदर। वो क्यों पकड़ा हुआ है? अब यहाँ समझें कि मोदी वीक है। मोदी के पास अब इस सारी से तवज्जो हटाने के लिए और कोई चांस नहीं था। दोस्त की हुकूमत चलो आ गई, आपस में मिल के खेल लेंगे, लेकिन इधर भी अब ये जो एहतजाजी सियासत और जो जजेस का मामला और ये सारा खड़ा हो रहा है, तो यहाँ को भी अब ऐसी कोई तवज्जो हटाओ स्कीम चाहिए। तो इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया की जो मैनेजमेंट है, दोनों के इंटरेस्ट में ये बात आ चुकी है कि हल्की-फुल्की जो है ना, हम एक बार कोई देखिए होनी चाहिए। हाँ, कोई वो कर लें, डेटिंग जो है। लेकिन असल बात ये है कि ये इनका शुगर लगाते-लगाते कहानी आगे बढ़ जानी है। असल क्योंकि ये इनकी तो नहीं है, ये तो समझना इंसान पता है क्या सोचता है? वो सोचता है कि वो सोच रहा है, उसका ये ख़्याल है, उसकी ये चाल है, उसका ये प्लान है। नहीं, ऊपर प्लैनेटरी चाल चल रही होती है, वो ख़्यालात डाल रही होती है। लेके उसने आपको बह जाना, आपको पता ही नहीं चलना आपके साथ बनी क्या है। तो इसलिए इतने जो ये अपने आप को साइंसदान समझते हैं। अच्छा चलें बताएँ ये अभी से क्यों शुरू हुई है कि इंडिया और इसकी बात? ये पिछले महीने हो जाती, उससे पिछले महीने। ये क्यों अप्रैल चढ़ा है और मई के नज़दीक आ रहे हैं उन महीनों में तो ये शुरू हो गए हैं। वजह बताएँ? अच्छा मुझे तो कोई अल्लाह माफ़ करे, मेरा तो कोई उससे नहीं है कि मेरे कोई जासूस तासुर इधर इंडिया में एक छोड़े हुए अमूमी हैं। एक एक अमूमी तासुर ये होता है कि जब भी भारत में इलेक्शंस होते हैं, तो भारत इस किस्म की चवलें मारना शुरू कर देता है। चलें फिर उसके लिए अगला जवाब ले लें, फिर ही ठंडे होंगे। वो जब भी चवलें मारता है, छोटी-छोटी मारता है। इस दफ़ा लग पते जाएँगे फिर। इस दफ़ा फिर वो नहीं होगा, जैसा आप लोग चाय-शाय पिला के ये भेज-भूज इतना देते हैं। मतलब देखिए ना, इतना तगड़ा भारत हो गया है कि वो जब जहाँ दिल चाहे, कनाडा में दिल चाहे, अमेरिका में दिल चाहे, पाकिस्तान में अगर जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं, जाके हरकतें करे। हाँ, क्यों नहीं होगा? देखिए एक बात बड़ी सिंपल है, भारत क्या तगड़ा हुआ? मादा परस्ती ने दवाम पकड़ा है। खुदा परस्ती कमज़ोर हुई है। खुदा परस्तों की अपनी नाअहलियों ने मादा परस्तों को ताकत दे दी। अब मादा जिसके पास भी है, उसका कोई मज़हब मिल्लत नहीं है, वो कोई इंडियन पाकिस्तानी नहीं है, बस पैसा है। वो फेंकेगा, आप काम करेंगे। चलें आपको एक मिसाल देता हूँ आप लोग। आप लोगों की यूट्यूब पे थंबनेल गलत नहीं लग रहे? गुनाह नहीं है झूठ बोलना, क्यों लगते हैं? क्योंकि आपको पता है ट्रेंड में क्या है, ट्रेंडिंग में क्या जाना है, आपकी मजबूरी है। वो कौन-सी मजबूरी है? डॉलर गिर रहा है। आप इस सारे साइकिल को घुमाएँ कि मादा इतना मजबूत है कि आपके खुदा आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जो झूठ बोले वो हम में से नहीं। कहानी और नहीं है। तो फिर कैसे कौन-सी चीज़ आपको मजबूर कर देती है? मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इसको मतलब उसमें ना लें पर्सनली इस पे ना लें, हाँ, ये मैं कहने जनरल लगा था कि मैं नहीं करता। मैं वही कह रहा हूँ कि आपसे बात करने का मतलब है समझाना आपके व्यूअर्स को कि देखिए कैसे उसकी खातिर आप मादे की खातिर खुदा का हुक्म पामाल करें बिला वजह घर बैठे। क्यों? क्योंकि अब आपने राज़िक उसको नहीं समझा, राज़िक झूठ को समझ लिया, उस ट्रेंड को समझ लिया, उस अटेंशन को समझ लिया। तो मसला ये है कि जब मादे का दवाम हुआ तो इंडिया के पास इस टाइम आबादी है, उसके पास बिज़नेस एक्टिविटी है, उसके पास मादा बेहतरीन है। मतलब उसको एक एक कोई चाल वो चलें, ₹1 दें, तो बिज़नेस बिज़नेस देखें कहाँ का अब मतलब कहाँ। भारत में आज़ादी की मुख्तलिफ तहरीकें जो हैं वो चल रही हैं। आप समझते हैं नियर फ्यूचर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत टोटे-टोटे हो जाएगा। आपको ऐसी कोई इंडिकेशन आती है नज़र? जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहला अपनी हुकूमत को मज़बूत करने के लिए इस चक्कर में कोलिशंस के चक्कर में, तवज्जो हटाने के चक्कर में पाकिस्तान से आके खेने लगेगा। पाकिस्तान के पास तो कोई इतनी कोई ख़ास टाइम भी नहीं है, हम तो इतना टाइम वेस्ट करते भी नहीं।
और माशाल्लाह हम वैसे भी बड़े लेजी हुए हैं भैंस का दूध पी पी के, तो हमने तो सीधा बटन ही दबाना है ना, हमारे पास पैसे हैं ना हमारे पास इतने दिन की वो जैसे कहते हैं ना मामलात है, और कौन इतना सब लग्जरी छोड़े और सारा करे, देखी जाएगी जिसके नसीब में जितना हुआ, तो वो बटन ही दबाना है हमने। और उसको ये पता है कि यार देखो वो ये सिर्फ अभी किसिंग कर रहे हैं, सिर्फ अभी वो सोच के ये आएगा कि थोड़ा बहुत बस एवं ही जैसे वो लाइन मारना तो हमारा फर्ज है, तुसी ना कर दे अजे, उस टाइप जो है ना वो कोई करेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी तरफ से अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए करना है, लेकिन बात क्योंकि गले में पड़ जाएगी, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है विद इन द कंट्री, इतना फसाद फूटने। अच्छा फिर उसका भी हम पे ठोक देगा क्योंकि हमने जंग में चले गए, अब फसाद तो वैसे ही फूटने थे क्योंकि तूने तुना ही इतना हुआ हमारे माइनॉरिटीज को। फिर जो 7 स्टेट्स हैं उसकी 7 सिस्टर स्टेट्स, वो इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रांग है इस टाइम पूरी इंडिया में, लेकिन मोदी की उधर कोई पजीराई नहीं है। मोदी की जो पजीराई है वो पुअर इंडिया में ही है। तो ये भी अब एक और कहानी है। तो ये एक असल साहब असल बात इधर आप लोगों को अगर समझ ना आई ना तो नहीं समझ आएगी। इंसान दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंसान कुछ ख्यालात, इंसान कुछ मंसूबे, इंसानियत कुछ बिजनेस प्लान्स जो भी आप लोगों के, आखिर वो कुदरत को मंजूर नहीं। आप अच्छे कपड़े पहना लें, आप अच्छे प्लान कर लें, रिसोर्सेज खुदा के इनके प्यो के हैं, ये सारी जहान का मालिक अल्लाह ताला की जात मुबारक है। उसके बाद इस पे हक सबका रिसोर्सेज पे बराबर है। आदम की औलाद है, सारे केड़े चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन आप बताएं कि मादे पे किसी का कब्जा, किसी को मिल नहीं रहा, कैसी तकसीम। तो ये जो नाहमवारी है ना, ये आप अच्छा आप लोग बड़ी बातें करते हैं अमूमन रियासत मदीना, उसकी एक बेगम थी, एक एक्स्ट्रा थी, उसने कहा बेगम भी तू ले ले भाई, भाईचारा, ब्रदरहुड, जमीन भी ले ले, माल भी ले ले। ये था बिल्कुल ठीक। मॉडल। आज तक ये इतने जो साइंसदान बनते हैं ना बड़े बड़े, मैंने सुन लिए अब तक, इस पे कई लोगों को तकलीफ भी होगी तो होती रहे। बात वही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ऐन मुताबिक दौलत की मुनसिफाना तकसीम किसी के बाप की जरूरत नहीं हुई कि वो निकाले कि इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज है, ये कोर है उस रियासत मदीना की जिसकी बातें की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है सामा साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने इस मामले के ऊपर रोशनी डाली है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को समझ आई होगी, और अगर भारत में हमारे देखने वाले जो हैं उनको भी समझ आई होगी। और चले मैं इस पर मजीद कुछ नहीं कहता। नहीं इतना उसामा साहब, उनको कहें कि ये गलत इस्लाम की पिक्चराइजेशन है आप लोगों को। आप लोग सारे हिंदुओं से रिक्वेस्ट है मेरी, जाएं इधर इनके मौलवियों को, मुसलमानों के उधर लिख के दें, फतवा पूछें कि चिमटी मार सकते हैं पाँव से ये लोग रगड़ के, ऐसे 2 4 5 10 ऐਵੇਂ दिल कर रहा था मैं चिमटियां लिख के दें। इनको पता चल जाए ये सिर्फ सियासी इस्लाम की शक्ल बिगाड़ने की कोशिश थी। आप लोगों को जितना हिंदुइज्म में मोहब्बत और इसकी कहानियां आप लोग बड़े भाई मोहब्बती बने हो, उससे कहीं ज्यादा इस्लाम आप लोगों की उसकी केयर और क्योर देता है, आप लोगों की मोहब्बत है। और कोई ऐसा इस्लाम नहीं है जो सलामती, इसका मतलब ही पीस है। इस्लाम का इनसे क्या मतलब लिख के दें अरबी में कि इसका मतलब क्या है। तो ये अब क्योंकि मजहबी मुनाफरत इंडिया में अब प्ले होनी है, तो हमारा काम है कि हम इस टाइम अपने उधर के भाइयों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ये बात इस्लाम की पिक्चर इनको बताएं कि असल इस्लाम में, मतलब एक बात बताएं यार, आपका खुदा जो है वो नॉन मुस्लिम का क्या करेगा भाई? अगर आप लोगों के लिए सारे फीचर्स हैं तो उनका क्या? बिल्कुल ठीक है डेफिनेटली सामा साहब। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक सबके लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत। तो क्यों ऐसी बातें बताई गई है, फैलाई गई, जिसकी वजह से, और जितने माशाल्लाह इन्होंने वो जो नफरत और ला इलाहा इल्लल्लाह और जिहाद और जिहद, वो तो इनकी दुकानदारियां बंद होने को है, फलस्तीन तक ये पहुंच नहीं सके। इसके बाद तो कोई नहीं इनकी बातों में आने वाला। ये जितने भी माशाल्लाह फ्रेंचाइजी थे, गले बिल्कुल ठीक फाड़ने है। वाले हो, टांगे चौड़ी करके खड़े होने वाले हो, वो भाई वो थोड़ी सी अभी अमेरिका पैसा भेज दे, फंड आ जाए, ये देखिएगा खुतबे और गले फाड़ते मौलवी और क्या क्या। अब इनका इस्लाम किधर गया? बात सिर्फ इतनी है, अब तो गलों में भी कुछ नहीं है। आज कल कुदस की रैली हुई, सिख ने खिताब किया है, मैं आपको चले उसकी वीडियो भेज देता हूँ, थोड़ी सी क्लिप इसमें लगा दें उसका आपको। सिख ने खिताब किया है रैली से, उसने कहा मुसलमानों खड़े हो जो जुल्म हो रहा है।
कमाल बात नहीं है? और ये सारे कोई नहीं आया उसमें, इस्लामाबाद भी निकली, लाहौर भी अल-कुद्स रैली हमेशा इस माह उसमें निकलती है, तो ये बैठे ओके हुए हैं। ओके उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।